हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड टीचर्स एंड कलीग्स, सुंदरम सर क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। इस बार थर्ड ईयर के जो पॉलिटेक्निक था राजस्थान बीटीआर, उसके एग्ज़ाम्स थर्ड ईयर के ख़त्म हो चुके हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हैं। अब बच्चों के कुछ डाउट्स हैं, कुछ कैरियर ओरिएंटेड चिंताएं हैं। दूसरी चिंता है कि रिजल्ट कब आएगा। तो आज उन्हीं कुछ डाउट्स को लेकर मैं फिर आया हूँ। एग्ज़ाम्स के दौरान भी मैंने कई क्वेश्चन के जो डाउट थे वो भी मैंने दूर किए, और इलेक्ट्रिकल के और कुछ दूसरी ब्रांचों के पेपर्स भी मैंने सोल्व किए और आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड की। उसका रिस्पॉन्स बच्चों ने बहुत अच्छा दिया। लेकिन सब बातों के लिए सबसे पहले आपको मेरे यूट्यूब चैनल सुंदरम सर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अपने सारे फ्रेंड्स जो राजस्थान के व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उनके साथ भी शेयर कर लीजिए, क्योंकि मैं कई सब्जेक्ट के साथ साथ मोटिवेशनल वीडियोस भी अपलोड करता रहता हूँ। साथ साथ में जो बच्चों के डाउट है वो भी हम करते रहते हैं। तो जीवन में पॉलिटेक्निक का लगभग 25-26 सालों का अनुभव है, उसके आधार पर मैं आप लोगों के डाउट्स दूर करता रहता हूँ। चलिए, तो सबसे हमारा जो पहला प्रश्न है जो बच्चों का कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट कॉपियाँ बहुत युद्ध स्तर पर राजस्थान का जो बीटीआर पॉलिटेक्निक है उनके अंडर में सारे फैकल्टियों को कॉपियाँ भेज दी गई है। कॉपियाँ जच रही है, समय पर जच जाएगी। ऐसा बोर्ड मान रहा है कि 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। अगर कुछ दिनों की लेट हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 नवंबर तक का क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो पहला जो डाउट है आपका कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट कब आएगा। कॉपियां जचने के बाद जो आंसर है वो आंसर ये है कि 10 तारीख से 15 नवंबर तक आने की संभावना है। 10 से 15 नवंबर 2020 तक आने की पूरी संभावना है। तो आप चिंता मुक्त रहिए, रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। क्योंकि बोर्ड को भी आपकी चिंता है, आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है या जॉब करना है, तो ये बोर्ड बहुत तेजी से रिजल्ट लाने की कोशिश करेगा। तो पहले आंसर का जवाब आ गया। दूसरा क्वेश्चन, कुछ बच्चों ने कहा सर अगर हमारे कुछ पेपर अच्छे नहीं हुए हैं, अगर उनके मार्क्स 23 मार्क्स जो पासिंग के लिए चाहिए वो नहीं है तो क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि सेकंड जो चॉइस है बच्चों की वो है कि ग्रेस के क्या नियम हैं, ग्रेस के क्या रूल क्या हैं, ग्रेस के रूल क्या हैं। तो अब ये वीडियो मेनली मैंने बच्चों को ग्रेस के रूल्स बताने के लिए किया है। अब आप देखिए, अगर आप थर्ड ईयर का एग्जाम दे चुके हैं और आप चाहते हैं कुछ पेपर में ग्रेस मिले, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या प्री रिक्विजिट है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि प्री रिक्विजिट क्या है। प्री रिक्विजिट में सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट आप यहां से ये पढ़ेंगे कि ऑल क्लियर क्या होना चाहिए, ऑल क्लियर होना चाहिए फर्स्ट ईयर का। क्या होना चाहिए, ऑल क्लियर होना चाहिए फर्स्ट ईयर का। दूसरा जो रिक्वायर्ड है, ऑल क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स, वो भी सेकंड ईयर। यानी सेकंड ईयर में आपके कोई भी सब्जेक्ट में बैक नहीं होना चाहिए, तो आप थर्ड ईयर में ग्रेस लेने के एलिजिबल या पात्रता रखते हैं। अब हम थर्ड ईयर की बात करें। थर्ड देखिए, थर्ड ईयर में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं, 301 से 310। अब आप यहां देखिए पहला पॉइंट, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स में ग्रेस मिल सकता है या ग्रेस मिलता है। पहली चीज क्लियर, 2 सब्जेक्ट्स में आपको ग्रेस मिलेगी। दूसरा, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम आप 10 मार्क्स ग्रेस मिल सकता है या मिलेगा। क्लियर, 2 चीजें आपको क्लियर हो गई।
पहला मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स में मिल सकता है, यानी 301 से 310 में 10 सब्जेक्ट्स में से 8 सब्जेक्ट आपको टोटल क्लियर होना चाहिए, और 2 सब्जेक्ट्स में बचता है या 1 सब्जेक्ट में भी बचता है तो उसमें आपको ग्रेस मिलेगा। मैक्सिमम 10 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा दोनों सब्जेक्ट्स में मिलाकर, 10 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा। चलिए यहां पर स्टार ये देखिए मैक्सिमम में 5 सब्जेक्ट्स में 5 मार्क्स एक सब्जेक्ट में, दूसरे मार्क्स में, तो आप ये देखेंगे दोनों सब्जेक्ट्स में मिलाकर आपको टोटल 10 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा। एक सब्जेक्ट में 5, दूसरे में 5। कंफ्यूज नहीं होना है, हर सब्जेक्ट में 10 10 20 नहीं, टोटल 10 सब्जेक्ट, टोटल आपको मिलेगा 10 मार्क्स। एक सब्जेक्ट में 5 और एक सब्जेक्ट में 5 से ज्यादा नहीं मिलेगा। इसके साथ देखो आपको मालूम है कि जो पासिंग मार्क्स हैं वो है आपका 23 है। तो 8 कोई भी सब्जेक्ट में, 8 सब्जेक्ट में आपको 23 या फिर 23 से ज्यादा होना चाहिए, तब 8 सब्जेक्ट आपका क्लियर होगा। इसके साथ देखिए अब मैं 2 सब्जेक्ट ले लेता हूं, ए और बी, कोई 305 307 कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने ए सब्जेक्ट लिया है तो इन ए सब्जेक्ट्स में 18 या 18 से ज्यादा मार्क्स तथा 23 से कम होने पर ही ग्रेस मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके किसी 2 सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट में 23 मार्क्स से कम 18 से या 18 से ज्यादा होगा तो ही ग्रेस मिलेगा। अगर आप किसी सब्जेक्ट में 18 से कम जैसे 17 16 यहां लिख देता हूं नो ग्रेस, तो आपको ग्रेस किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेगा और वो सब्जेक्ट आपका बैक पेपर में कहलाएगा। ठीक, अब आपको कैसे 2 सब्जेक्ट में ग्रेस मिलेगा उसका भी मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। यहां देखिए ए और बी दोनों में 18 या 18 से ज्यादा होना चाहिए तभी मिलेगा। 17 या किसी में हुआ तो किसी सब्जेक्ट में ग्रेस नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट में 17 और एक में 19 है तो 17 वाले में ग्रेस नहीं मिलेगा तो 19 में भी नहीं मिलेगा, वो दोनों पेपर बैक में कहलाएंगे। देखो ए और बी, यहां के एग्जांपल ले रहा हूं। इस सब्जेक्ट्स में आपके कितने मार्क्स आए? 18 मार्क्स आए और इस सब्जेक्ट्स में भी 18 मार्क्स आए। ठीक है, 18 मार्क्स आए तो यहां देखिए इसमें आपको 23 लाने के लिए 5 चाहिए तो 5 मार्क ग्रेस मिलेगी और यहां पर भी 5 मार्क ग्रेस मिलती है। ठीक है, तो ये दोनों को आप मिलाकर देखोगे तो 23 मार्क्स हो गए और यहां पर भी 23 मार्क्स हो गए, यानी आप थर्ड ईयर ऑल क्लियर हो गए। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल है, मान लीजिए ए सब्जेक्ट में आपके 20 मार्क्स आए और इस बी में 18 मार्क्स ही आए। ठीक है, तो 18 मार्क्स आने पर यहां कितना मार्क चाहिए? 3 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा, 3 मार्क का ग्रेस मिलेगा। यहां पर 5 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा, 5 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा। तो इन सबको आप दोनों को जोड़ दोगे तो ये भी हो गया 23 मार्क्स और ये भी हो गया 23 मार्क्स। ठीक, आप फिर सारे सब्जेक्ट में ऑल क्लियर हो गए। अब तीसरा देखिए एग्जांपल में आपका ये जो ए सब्जेक्ट्स है इसमें 22 मार्क्स हैं और इसमें बी सब्जेक्ट में आपके कितने हो गए? 23 मार्क्स हो गए, 20 मार्क्स हो गए। ठीक, तो इस 20 मार्क्स में इसमें +1 मार्क ग्रेस मिलेगा, इसमें 3 मार्क्स ग्रेस मिलेगा।
तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे टोटल पे 10 मार्क्स का ग्रेस है, 3 और 3 यहाँ 8 मार्क्स का ग्रेस है, यहाँ 1 और ये 4 मार्क्स का ग्रेस है। इसका मतलब आप जितने पास होने के लिए चाहिए ग्रेस उतने आपको मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ऐसा सोचे कि सर 5 है और मेरे यहाँ पर 20 है तो और यहाँ पर मुझे 1 ही मिला है तो यहाँ मैं 9 ले सकता हूँ या 5 नहीं, जितने पास होने के लिए 23 के लिए चाहिए उतने आपको ग्रेस मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको 10 मार्क्स का मैक्सिमम ग्रेस, यहाँ जितना चाहिए था यहाँ भी जितना चाहिए था, ये आपका ग्रेस मार्क्स हो जाता है। क्लियर? अब कुछ ग्रेस से बातें और, तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आप ग्रेस लेंगे। अब देखिए, इसमें 2 चीजें नोट करके रखनी चाहिए। पहला, मार्कशीट में ग्रेस मिला है तो ग्रेस और सी लिखा हुआ आएगा। यानी इस मार्क्स में जो ग्रेस मिलता है, जिसको कंडेम भी कहते हैं, कंडोन भी कहते हैं, तो वो आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक। दूसरा, ग्रेस मार्क्स परसेंटेज में शामिल नहीं होगा। तो जितने भी 8 मार्क्स 10 मार्क्स का ग्रेस मिला है वो टोटल परसेंटेज में शामिल नहीं होगा, वो सिर्फ आपकी सहायता के लिए था, इसलिए वो इंक्लूड नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने ग्रेस से रिलेटेड जो रूल्स है, जो पॉसिबिलिटीज है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से आप ग्रेस ले पाएंगे एग्जाम्स में, और जैसे ही रिजल्ट आएगा आप सब सब्जेक्ट में पास होंगे और इंजीनियरिंग या जॉब के लिए आप अपना अगला पड़ाव कर देंगे। तो इसके साथ ये वीडियो यहीं फिनिश कर रहा हूँ। इसके बाद मैं कुछ और वीडियोस लेके आ रहा हूँ कि डिप्लोमा के बाद कौन से ऐसे अच्छे एग्जाम्स हैं कि मुझे बीटेक अगर नहीं करना है, वैसे तो बीटेक करना चाहिए, पर अगर बीटेक नहीं करना है मुझे, तो कौन कौन सी जॉब्स की मैं कंपटीशन की तैयारी करूं। तो उसका एक मैं बहुत अच्छा वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं। बहुत अच्छी सैलरीज वाले जॉब है जो कई बच्चों को, अधिकतर बच्चों को मालूम नहीं होता है। तो मैं कुछ ही दिन वेट कीजिए, मैं उस वीडियो को लेके आ रहा हूँ पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए, जो पूरे भारत के सारे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि मैं बहुत कंटिन्यूसली वीडियो आप लोगों के लिए, आप लोगों के टॉपिक्स, डाउट्स, सब्जेक्ट्स पे वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल सुंदरम सर क्लासेस जिसका नाम है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लें, अच्छे लगे तो लाइक कीजिए। लाइक, पॉजिटिव नेगेटिव जो कमेंट्स आपको लगता है कीजिए, बट शब्दों का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सुंदरम सर क्लासेस आपके आने वाले फ्यूचर, चाहे बीटेक करें, चाहे जॉब करें, चाहे कंपटीशन की तैयारी करें, ऑल दी बेस्ट कहता है। थैंक यू।